वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? ईमान। क्या करती हैं आप? मैं रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ। मैनेजर है माशाल्लाह। अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, मौजूदा टाइम के अंदर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी देखें और 76 साल को भी अपने दिमाग में दोहराएं। हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली, हाँ। 76 साल हो गए। तो आज डेवलपमेंट की तरफ कौन ज्यादा जा रहा है? तरक्की किसकी ज्यादा, हमारी या फिर उनकी? डेफिनेटली उनकी, हमारी नहीं है। क्योंकि कोई अपनी तरफ फोकस ही नहीं कर रहा। हर किसी को अपने खानदान की लगी है कि यार हम हर चीज बना लें, और जो जिसके साथ होता है किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। इवन कि हमारी आम पब्लिक भी है ना, अगर हम किसी को बोले, अल्लाह माफ कर, रिलेटिव्स का बोले, किसी का भी बोले, हमने हर किसी को मतलब सर्च किया, लोगों को देखा है, तो एक दूसरे के सब दुश्मन है। कोई भी नहीं सोच रहा कि हमने इसके अपने अपने लोगों के बारे में सोचना है या आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। रही बात पाकिस्तान की, तो दुखी होता है, सभी यही बोलते हैं कि बस यहाँ से चले जाओ। हालांकि ये अपना मुल्क है, यहाँ से निकलना मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि जिस तरह की कंडीशन चल रही है, हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जब इस तरह के हालात पैदा हो जाए, जब खाने को कुछ ना मिले, तो बंदा भागता ही है यहाँ से। क्या लगता है कि अगर हम अपने पॉलिटिशियन को कंपैरिजन करें, उनके पॉलिटिशियन से कंपैरिजन करें, जो उनका पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी, क्या लगता है कि हमारे उनके साथ कोई मुकाबला है पॉलिटिशियंस का भी? लेकिन अगर वो आईटी वगैरह के बारे में आप पूछते हैं ना, तो आपने देखा है कि वो अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई कंसर्न नहीं है, कुछ भी करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आम पब्लिक ही ठीक नहीं है। कोई कुछ करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से तरक्की करेगा? मतलब किसी को मौका ही नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। मतलब मेरे एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये कौन है? मोदी, ये तो मोदी है। जी। ये क्या कर रहे हैं? सफाई कर, और ये सफाई करने का पर्पस क्या हो सकता है? सफाई करने का ये पर्पज है कि भाई यार हर चीज साफ सुथरी रहे। मैं ये समझती हूँ। क्या मैसेज दे रहे? क्या हमारे किसी आज तक प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का कोई मैसेज दिया? कौन सा मैसेज दिया? आपने खुद ही देखा, गुंडागर्दी चल रही है, मैसेज दे रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि यार आप जहाँ पे रह रहे हो वो आपकी जगह, आप उसको कम से कम अपना समझ के चले। और ये किसके साथ सफाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं? ये देखिए, सफाई करने वाला है ना ये। हाँ, सफाई करने वाले के और साथ यहाँ पर हम सफाई का काम किनको देते हैं? डेफिनेटली उसको माइनॉरिटीज को देते हैं। ना। आप मुझे अंदाज बताएं जरा, जिस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज को सिर्फ सफाई के लिए रखा जाए और फिर हम ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को पूरे हकूक दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन से हकूक मिल रहे हैं भाई? किसी को कोई हकूक नहीं मिल रहे। स्पेशली मैं मतलब फीमेल हूँ, आई डोंट केयर क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन फीमेल को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि अगर फीमेल बाहर निकलती है तो बाहर का माहौल ही ऐसा है। हालांकि बात कुछ और हो रही है, लेकिन मेरे माइंड में जो चीज चल रही है, मैं चाह रही हूँ कि यार ये पता होनी चाहिए। देखने वाला बंदा कहता है यार ये पक्की सेट हो जाएगी, बस ये सेट हो जाएगी। हर कोई अपनी इज्जत को इज्जत समझता है, जो भी बात हो रही है, लेकिन मैं ये कर रही हूँ, मुझे करें करें जो दिल में बात है करें। हर कोई अपनी इज्जत घर पे छोड़ गया तो उनको लगता है कि यार हमारी इज्जत जो है वो कहीं भी नहीं जानी चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी और की बहन बेटी है तो भाई उसको तो सेट करना ही करना है। वो घर, अच्छा ज्यादा स्पेशली ये चीज होती है कि इतनी तुम अगर अच्छी थी तो तुम घर से बाहर ही क्यों आई? हाँ, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार न जाने क्यों आई है, क्या सीन है, क्या मसला है, बिल्कुल भी नहीं। उनको बस इस बात से कंसर्न है यार ये लड़की सेट हो जाए। तो आप मुझे बताएं, इस मुल्क के कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज। फीमेल फ्रीडम नहीं है। डेफिनेटली नहीं है भाई। कहाँ है? आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे गुंडा बन के रहना पड़ता है। आप गुंडी हो, आप रह सकती हो, अगर आप नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको? मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि यार आप अपनी बहन को नहीं ना गंदी नजर से, आपको पता है कि यार वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बहन है। अगर मिलजुल के इस, जैसे आपने सवाल किए सारे, अगर मिलजुल के एक दूसरे को समझ के अगर हम आगे बढ़े तो क्या ख्याल है, हम आगे नहीं बढ़ सकते? अब आप इसका इंडिया का देख लें, आईटी वगैरह का इनका सिस्टम देख लें, कितना पैसा कमा रहे हैं भाई। फीमेल्स की बात की है, आईटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फीमेल्स की बात की है तो यहाँ पर फीमेल्स की बात करते हैं। आजादी कहाँ पर, कौन सी कंट्री में ज्यादा होती होगी, इंडिया में या फिर पाकिस्तान में फीमेल फ्रीडम? इंडिया में ज्यादा है। हाँ डेफिनेटली है। सर क्यों? क्योंकि वो लोग जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। मुझे नहीं पता कि वहाँ का क्या है, मैंने कभी नहीं देखा, कोई सिस्टम नहीं जानती। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, ये अच्छा नहीं है, जरा भी अच्छा नहीं है। मेरा तो दिल करता है मैं तो पकड़ के मुंह ही तोड़ूं सबके। अभी दिल क्या छोड़ जाऊं मुल्क? ले 10
हमेशा ये सोचते हैं कि भाई यार यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिर सोचते हैं वहां पे भी जाके इन्हीं पाकिस्तानियों से वास्ता पड़ेगा तो यहीं भी गुंडागर्दी कर लो। सीधी सी बात है। डायरेक्ट गुंडागर्दी। हाँ क्यों, मतलब मेरी बात सुने ना, लड़का क्या करता है बेसिकली, रिलेशनशिप, आई डोंट नो, रिलेशनशिप हुआ, सारा कुछ हुआ, क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। शादी करता कोई नहीं ना करता। जब लड़का आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, हम अपने आप को क्यों जाया करें। बाढ़ में जाओ तुम, हम अपना घर बार दिखे, तुम लोगों को देखे, बताए। समझ में नहीं आती ना बात ये तो। मेरा मेरा सिस्टम कुछ और ही है, मैं तो मुंह तोड़ देती हूँ लोगों का। सीधी सी बात है कि भाई हमें अल्लाह ने बहुत स्पेशल बनाया है, हम जाया नहीं हो सकते। क्यों, मुझ में कौन सी कमी है, मैं क्यों जाया हूँ भाई। जिसको इज्जत देनी है, बंदे का पुत्र बने भाई, आए ठीक है, लेकिन नहीं है तो भाड़ में जाओ तुम। नहीं समझ में आता। बिल्कुल सही बात है यार मुझे नहीं पता ये बात डिस्कस करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूंगी, यार जो लड़कियां अपने आप को जाया करती है ना, प्लीज खुदारा मत करें, जाया मत करें। मतलब क्या मिलता है आपको। क्या लड़कियों को काम करना चाहिए बढ़ चढ़ कर? जो हमारे यहाँ पर सोसाइटी की जो सोच है कि लड़कियों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो हमारा माशरा खराब हो जाएगा, लड़के तंग करेंगे। लड़के तंग करेंगे तो लड़की जुर्रत तो करे। लड़की के अगर वो नहीं है ना, उसकी नहीं है रजामंदी, किसी की माँ को सुनेंगे मेरे मुंह से कि भाई किसी की माँ की आंख है कि भाई कोई लड़की को कुछ किया जाए, पॉसिबल नहीं है। आप में जुर्रत होनी चाहिए यार, हर लड़की में जुर्रत होनी चाहिए। आपको क्यों डर है किसी से, क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर मतलब ज्यादा कोई मसला होता है, आप लड़ लेते हो, भिड़ लेते हो, जंग छिड़ गई, आपको मारने के लिए कोई आ गया जान से, मरना नहीं है तुम लोगों ने। मैं ये समझती हूँ कि खुद को जाया करने से बेहतर है कि बंदा मर जाए। ऐसे नहीं लाइफ चलती, फीमेल्स को भी आगे आना चाहिए। हाँ। फील्ड के अंदर, हर फील्ड में आना चाहिए, आना चाहिए। और अपने आप को, हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने फीमेल की फ्रीडम को प्रमोट किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ, ये उन्होंने नारा लगाया, और मुसलमानों को भी। हालात देखे ना फिर उनके कितने अच्छे हो गए। अब हम लोगों का सिस्टम ये है कि भाई आई डोंट नो कि मुझे बात करनी चाहिए नहीं, मेरा जैसे मेरी मर्जी, फिट है मुंह तुम्हारे कि भाई ये क्या कर रहे हो। भाई अगर तुम लोग बाहर निकले ही हो, जलील हो ही रहे हो, लानत ले ही रहे हो, तो भाई ऐसी लो कि भाई ये बोलो कि भाई हर कोई अपनी लिमिट में रहे। कोई ऐसा कानून बनाओ कि कोई लड़का किसी लड़की को तंग ही ना करे। लड़की तो जुर्रत करे भाई। मैं कहती हूँ यहाँ पे 100 बंदे आ जाए, मैं चपेटे मार मार मुंह तोड़ दूं, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके।